एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत 3 राफेल। रा भी फेल, राफेल भी फेल। कैसे इंडिया के तैयारे राफेल हवा में बिखरते हुए नजर आए? वो तैयारे हवाओं में कैसे बिखरे? हमने अपने चाइनीज जहाजों से इजराइल नवाज फ्रेंच मेड इन फ्रेंच को मेड इन चाइना के जरिए मार गिराया। आज मेड इन चाइना छा गया। राफेल की मार्केट के शेयर प्राइस जो कंपनी है बुरी तरीके से गिरते जा रहे हैं। इंडिया ने जंग तो छेड़ी थी लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। एक ब्रिगेड कमांडर और दर्जनों फौजियों की लाशों की बीफ टिक्का बोटियां इंडिया को नसीब हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट मुसव्विर अब्बासी। रा भी फेल, राफेल भी फेल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मुझे अपनी जुल्फ़िकार दे दें। हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी तलवार उसके हवाले कर दी। जब वो लेकर गया और देखता क्या है, कहता ये तो एक आम सी तलवार है जिसका इतना चर्चा है, और वो वापस लौटता है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को वो तलवार वापस करता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने तलवार दी थी, अपना हाथ साथ नहीं दिया था। हमने इस वक्त आज रात को जो भी पाकिस्तानी और इंडिया के दरमियान एक जंगी जनून जो इंडिया का था वो ठंडा किया, तो आप ये भी देखें कि कैसे इंडिया के तैयारे राफेल जो है वो हवा में बिखरते हुए नजर आए। वो तैयारे हवाओं में कैसे बिखरे? हमने अपने चाइनीज जहाज़ों से इजराइल नवाज फ्रेंच मेड इन फ्रेंच को मेड इन चाइना के जरिए मार गिराया। मुसलमानों के लिए जज्बा ईमानी का होना ज़रूरी है। तुम्हारे पास दुनिया की टेक्नोलॉजी, इजराइल नवाज फ्रेंच नवाज टेक्नोलॉजीज मौजूद थी, लेकिन उनको चलाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दिया हुआ जज्बा जो मुसलमानों के पास था वो नहीं था। आज मेड इन चाइना छा गया और दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं कि इस वक्त राफेल की मार्केट के शेयर प्राइस जो कंपनी है बुरी तरीके से गिरते जा रहे हैं, जबकि जेएफ थंडर जो चाइना ने पाकिस्तान को दिए थे उस चाइनीज कंपनी के शेयर्स इस वक्त मार्केट के अंदर 17% से ज़्यादा इंक्रीज कर चुके हैं। और ये बहुत बड़ी जो है ना इंक्रीजमेंट और अचीवमेंट होती है किसी भी कंपनी के लिए शेयर्स मार्केट के अंदर कि इतनी बड़ी जो है उसके अंदर बढ़ोतरी देखी जाए। तो ये सारी का सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त जो मार्केट के अंदर चल रही हैं, ये पाकिस्तानी फौज के, पाकिस्तानी एयरफोर्स के शाहीनों के साथ जाती हैं, जिन्होंने इस पुरअज़म तरीके से ईमानी जज्बे के साथ इंडिया के राफेलों को मार गिराया और हवा में बिखेर दिया। दुनिया की एक आलमी मंडी है, वार मिलिट्री इक्विपमेंट्स की एक मंडी है, जिसके वक्त अंदर इस वक्त पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से बनने वाले तैयारे हैं उसके बरमरा आर्डर जो हैं वो मौसूल हो रहे हैं। पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए, चाइना की इकॉनमी के लिए ये एक बहुत मुस्बित इक़दाम नज़र आ रहा है। इंडिया ने जंग तो छेड़ी थी लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत 3 राफेल। एक ब्रिगेड कमांडर और दर्जनों फौजियों की लाशों की बीफ टिक्का बोटियां इंडिया को नसीब हुई, और ये चुटकी भर सिंदूर ऑपरेशन उनको बहुत महंगा पड़ा। जंगी असूलों के मुताबिक पाकिस्तान ने किसी भी सिविलियन आबादी के ऊपर अटैक नहीं किया, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान के सिविलियंस मुकामात के ऊपर अटैक किया, और जवाबी कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान ने उनके 9 मिलिट्री मुकाम के ऊपर अटैक किया, जिसका सबूत BBC और दुनिया का आलमी मीडिया दे रहा है। फुटेज मौजूद है, हर जगह के ऊपर एक एक चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि पाकिस्तान ने जंगी असूलों के दौरान भी की भी जो है वो पामाली नहीं की, जबकि इंडिया ने सिविलियंस मुकामात पर अटैक किया। और जवाबी कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया के टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन जो उनकी पॉइंट्स थे उनके ऊपर अटैक करते हुए उनको भारी भरकम नुकसान पहुंचाया। ये इंडिया का एक वो चेहरा था जो बेनकाब किया गया, पूरी दुनिया के अंदर बेनकाब हुआ वो चेहरा, जिस पे वो अपनी मासूम आवाम के ऊपर अटैक करके अपने आप को हीरो दिखा रहा था। जबकि जवाबी कार्रवाई के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो एयरबेस थी उसके ऊपर भी भरपूर किस्म का अटैक किया गया, मुख्तलिफ डैम्स के बंस के ऊपर अटैक किया गया। फिजा के अंदर पाकिस्तानी शाहीनों ने उनके राफेलों को मार गिराया। ये वो जंगी असूल हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ने भी एक अपना पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिया कि उन्होंने किसी सिविल आबादी पे अटैक नहीं किया, जबकि उसने मिलिट्री टारगेटेड ऑपरेशन करके इंडिया को भरपूर जवाब दिया। कट इन शॉर्ट हम इस पूरी पिछली जंग को अगर कंक्लूजन निकालें तो सबसे पहले इंडिया ने ईरान और अफगानिस्तान के जरिए दार अंदाजी करने की पाकिस्तान के अंदर कोशिश की, जहां उसको मुंह की खानी पड़ी। कई ख्वारिज को पाकिस्तान ने सफ़ा हस्ती से मिटाकर जहन्नम वासिल कर दिया। उसके बाद इंडिया ने एक मीडिया वार शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म ने उसका भरपूर दिफा किया और पाकिस्तान से 4 गुना या 5 गुना बड़े इंडियन नेटवर्क को
पछाड़ के रख दिया। और अब जब इन खुलकर इंडिया ने एक वार का आगाज़ किया और पाकिस्तानी सिविल आबादी को निशाना बनाया, उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया और उनको जवाब दिया कि दुनिया को एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया कि हम तुम्हारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट कर सकते हैं। ना कि सिविल आबादी को भी पाकिस्तान कर सकता था, लेकिन जंगी असूलों को सामने रखते हुए उसने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट करके ये मैसेज पूरी दुनिया को दिया कि हम बस तुम्हारी अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन महफूज नहीं तो आबादी भी है। ये एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों महाजों के ऊपर पाकिस्तान जो है वो भरपूर जवाबी कार्रवाई देते हुए फातह करार रहा। और इंशाल्लाह जो डायलॉग का मरला है उसमें भी पाकिस्तान को बरतरी हासिल होगी और पाकिस्तान कभी भी किसी भी अपने दिफाई और सालमियत के ऊपर पीछे नहीं हटेगा। ये वाज़ेह पैगाम आप पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ और डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये वाज़ेह क्लियर कट पैगाम दुनिया को दे दिया कि हम पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इंडिया को इस पूरे सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर बुरी तरीके से जो है वो मुंह की खानी पड़ी है, जबकि पाकिस्तान के ऊपर इकॉनमी इक्विपमेंट्स और पाकिस्तान का जो इकॉनमी जो उनकी इंस्टॉलेशन है चाइना के साथ, उसको आलमी मंडी से एक बहुत बड़े ऑर्डर्स मौसूल होना शुरू हो गए और इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए एक बहुत बेहतर इकदाम साबित होगा।